इससे पिछले क्लास में हम लोगों ने पढ़ लिया था कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पीरियड, है ना। आज की क्लास में हम स्टार्ट करेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ग्रुप। और आपका इनके आज के बाद एक और क्लास होगा, उसके बाद क्लास 10 का जो आपका चैप्टर है पीरियोडिक टेबल, वो आपका कंप्लीट हो जाएगा। हाँ, अगले जो चैप्टर होंगे उसमें हम लोग कुछ क्वेश्चंस कर लेंगे, कुछ थोड़ा बहुत थ्योरी वगैरह छोटा है उसको कवर कर लेंगे। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का जो मेरिट्स वगैरह होगा उनको देख लेंगे। तो आज सबसे पहले स्टार्ट कर लेते हैं ना, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ग्रुप। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ग्रुप से पहले ये द लक्ष्य एकेडमी लक्ष्य एकेडमी है। अरे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ग्रुप, तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ग्रुप में हमको पढ़ना कि आखिर ग्रुप का जो होगा कौन कौन सा कैरेक्टरिस्टिक्स होगा, अभिलक्षण होगा, है ना। तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहला देखेंगे आज, है ना, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ेंगे। जैसे पहला पढ़ेंगे वैलेंस इलेक्ट्रॉन, फिर सेकंड वन हम लोग वैलेंसी पढ़ लेंगे, और फिर थर्ड वन हम लोग पढ़ लेंगे एटॉमिक साइज, और फोर्थ वन हम लोग पढ़ लेंगे मेटेलिक करेक्टर, फिफ्थ वन हम लोग पढ़ लेंगे नॉन मेटेलिक करेक्टर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, और सिक्स वन हम लोग पढ़ लेंगे, मान लीजिए, है ना, बेसिक नेचर वगैरह, एक रिएक्टिविटी पढ़ेंगे, है ना। ये सारे कैरेक्टर आपको पढ़ने हैं एक एक कर करके, चूंकि आप जब क्लास 11th में जाते हो तो कुछ और पीरियोडिसिटी जो होगा वो इसमें आपका ऐड होता जाएगा, है ना। तो कुछ पीरियोडिसिटी ऐड होगा क्लास 11th में, जैसे आयोनाइजेशन, एनर्जी, इलेक्ट्रॉन गेन, एंथैल्पी, है ना, ये सारे वहाँ पे ऐड होंगे। आज हम लोग सबसे पहले जो स्टार्ट करेंगे वो स्टार्ट करते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन से। इलेक्ट्रॉन, हाँ ध्यान दीजिएगा। अब एक लाइन है कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन को फिर से हमको तो डिफाइन नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि कल ही इसको, या आप जब पीरियड वाला क्लास पढ़े थे, पिछला क्लास जो लेक्चर नंबर आपका 5th वगैरह है, उसमें हमने इसको कवर कर दिया था वैलेंस इलेक्ट्रॉन किसको कहते हैं, ठीक। तो आज हम लोग स्पेशली ग्रुप में वैलेंस इलेक्ट्रॉन का क्या होता है उस चीज को हम लोग समझेंगे, है ना। तो यहाँ से हम लोग लिख लेते हैं, पहले ग्रुप को देखते हैं। ये मान लीजिए ली, ये ना, का, रब से फरियाद। तो इतना दूर तक तो कॉन्फ़िगरेशन आपको आना नहीं है, एक दो से ही पता चल जाएगा आपका। जब इसको कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे तो हाइड्रोजन हीलियम लिथियम ये 2 1 आएगा, इसका 2 8 1 आएगा, इसका 2 8 8 1 आएगा। ध्यान दीजिएगा। बाजू में और लिख लेते हैं, मान लो, और यहीं पे हम लोग लिखते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन जब इसका देखेंगे तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होता है, ऑटोमोस्ट सेल में जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो ऑटोमोस्ट सेल में हर जगह क्या दिख रहे हैं, 1 दिख रहा है। यहाँ भी 1 होगा, है ना, यहाँ भी 1 होगा, नीचे भी 1 होगा, नीचे भी 1 होगा। तो पूरे के पूरे ग्रुप में जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है बाबू वो सेम होता है, वो बदलता नहीं है, ठीक। नेक्स्ट और एग्जाम्पल हम लोग देख लेते हैं। मान लो बेटा, है ना, महंगे कार, स्कूटर, बाप राजी। इसमें बेरिलियम का जो कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे और 2 2 लिखेंगे, इसका लिखेंगे 2 8 2, हाँ, और इसका क्या लिखेंगे 2 8 8 2। तो ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ से क्या पता चला, ये अपना क्या है, एक मिनट, चलिए, ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हुआ, यही हमने लिखा वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन आउटरमोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन, 2 2 2, तो ये 2 2 2, है ना। फिर मान लीजिए हेलोजन फैमिली ले लेते हैं, तो यहाँ आगे फिर कल बाहर आई आंटी वगैरह। तो इसमें जो आएगा 2 7 आएगा, इसमें भी 2 8 7 आएगा। तो हर जगह जो आउटरमोस्ट सेल में देख रहे हो कितने इलेक्ट्रॉन देख रहे, 7। हाँ, इससे आगे हम इसलिए नहीं बता रहे आपको क्योंकि आपके सिलेबस में है नहीं। तो 2 7 2 8 7, तो यहाँ पे क्या देख रहे हैं, आउटरमोस्ट सेल में इतना। तो इसका भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो होगा वो कितने होंगे, 7 होंगे, 7 होंगे। वैलेंस इलेक्ट्रॉन किसके, आउटरमोस्ट शेल में जितने इलेक्ट्रॉन, यहाँ 1 यहाँ 1 यहाँ 1, तो यहाँ 1 1 1 लिखा। पूरे ग्रुप में ध्यान दीजिएगा, पूरे ग्रुप में वैलेंस इलेक्ट्रॉन हमेशा क्या होता है, सेम होता है। तो ये हाली ना का रब से फरियाद, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 होगा। बेटा मांगे कार स्कूटर, यदि यहाँ 2 आया, यहाँ 2 आया, यहाँ 2 आया, तो हर जगह क्या आएगा,
दो ही आपका वैलेंस इलेक्ट्रॉन आपका आएगा। यहाँ पे वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7 आएगा, 7 आएगा और 7 आएगा, ध्यान दीजिएगा। ठीक, तो हम लोग क्या देख रहे हैं कि ग्रुप में आपका वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होता है, सेम होता है। ग्रुप में वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होता है, सेम होता है। कभी पूछेगा वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होता है तो बोलेगा ग्रुप में वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम होता है। क्लियर, चलिए तो यहाँ से लिख सकते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन इज सेम इन ग्रुप। जो जिस ग्रुप का एलिमेंट है उसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन उसमें क्या होगा, सेम होगा। ध्यान दीजिएगा, वैलेंस इलेक्ट्रॉन इज सेम इन ग्रुप। यहाँ 1 1 आया, यहाँ 2 2 आया, यहाँ 7 7 आया। यदि आपका वैलेंस इलेक्ट्रॉन, एक चीज और पूछा जा सकता है, यदि आपका वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम आएगा तो समझ जाइएगा वो सेम ग्रुप का एलिमेंट है। ओके, चलिए नेक्स्ट, अब हम लोग वैलेंसी को देखते हैं। नेक्स्ट फैक्टर कौन सा देखेंगे, बोलिए, वैलेंसी को देखेंगे। वैलेंसी, इसी तरह कल वैलेंसी का भी डिफिनेशन हम लोगों ने जाना, क्या कहते हैं ना, फॉर गेटिंग स्टेबिलिटी, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लूज और गेन बाय एन एटम ऑफ एन एलिमेंट। किसी भी एलिमेंट का एटम इलेक्ट्रॉन को लूज करे, गेन करे, शेयर करे, फॉर गेटिंग स्टेबिलिटी, जितना भी करता है वही उसका क्या कहलाता है, वैलेंसी कहलाता है, वो है ना। चलिए वैलेंसी, अब वैलेंसी हम लोग नॉर्मली यहाँ भी बाद में लाइन लिखेंगे स्टेटमेंट, पहले इसको देख लेते हैं। हम जैसे लिख लिए, लीना का रब से फरियाद, है ना। तो जब इसका कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं बाबू, क्या लिखते बोलो, 2 8, सॉरी हाइड्रोजन हीलियम लिखेंगे 2 1, दिस इज 2 8 1, दिस इज 2 8 8 1 और सो 1। यहाँ से जाएगा आपका, सबके आउटर मोस्ट सेल में क्या आएगा, 1 आएगा। यहाँ पे भी सबके आउटर मोस्ट सेल में क्या आएगा, 1 आएगा। यहाँ पे भी सब जगह, है ना। ठीक, तो यहाँ से यदि हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन की बात करेंगे तो कितने आएंगे, आज वैलेंसी हम बोल देते हैं ना। वैलेंसी कल क्या बताए थे कि इलेक्ट्रॉन को लूज या गेन करने के लिए, समझे, स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन को पाने के लिए कोई कितना इलेक्ट्रॉन को लूज या गेन करता है। तो ये लिथियम है, एक इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा तो अंदर में आपका स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन मिल रहा है 2। हाँ सर, 7 का डिमांड तो खुद से हो सकते हैं, हमारे पास 1 लाख, किसी के पास 7 लाख, तो कोई 7 लाख वाला हमको पैसा नहीं देगा। अल्टीमेटली हमको इलेक्ट्रॉन को लूज करना पड़ेगा, तो हम इलेक्ट्रॉन को, एक इलेक्ट्रॉन को लूज करेंगे। तो एक इलेक्ट्रॉन को लूज किए तो इनर सेल में कितने इलेक्ट्रॉन, 2। यहाँ देख सकते हैं 2 8 1, तो यहाँ पे भी 7 कोई देगा नहीं, हम इलेक्ट्रॉन को लूज करेंगे, समझिएगा। तो हम कल भी बताए थे, पहले ही बताए वैलेंसी कि कोई स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन के लिए कितने इलेक्ट्रॉन को लूज और गेन करता है, वही उसका क्या कहलाता है, वैलेंसी कहलाता है। और आपको बताया भी था 1 2 3 रहने पे इलेक्ट्रॉन को लूज करता है, 4 होने पे शेयर करता है, 5 6 7 पे क्या करता है, गेन करता है, और 8 रहने पे भी क्या करता है, कुछ नहीं करता, क्योंकि पहले से सरकारी नौकरी मिली हुई है। ठीक, तो यहाँ से वैलेंसी हम जब बोलेंगे तो 1 2 3 ये लूज करेगा, तो वैलेंसी इसका 1 1 1 1, हम क्या बोले, कितने इलेक्ट्रॉन लूज या गेन करता है स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन के लिए, है ना। तो यहाँ तो 1 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो वैलेंसी 1 होगा। इसी तरह जब हम लोग मान लीजिए हेलोजन फैमिली को लिखेंगे, तो फिर कल बोले बाहर आई आंटी, तो इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे वो क्या लिखेंगे, बोलिए 2 8, सॉरी 2 7, यहाँ पे लिखूँ 2 8 7, बोलो। और यहाँ पे भी कुछ कुछ आएगा 7, यहाँ पे भी कुछ कुछ आएगा 7, यहाँ पे भी कुछ कुछ आएगा 7। अब हम क्या देख रहे हैं कि इसको, ये सरकारी नौकरी के पास 7 है, तो ये क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को लूज करता है कि गेन करता है, इलेक्ट्रॉन को गेन करता है। कितने इलेक्ट्रॉन लेगा, 7 है तो 1 इलेक्ट्रॉन लेगा, 7 है तो 1 इलेक्ट्रॉन लेगा, तो इसका कितना हो जाएगा आपको बोलो, यहाँ 1 वैलेंसी। ये 7 है तो 1 इलेक्ट्रॉन लेगा, तो इसका वैलेंसी 1 आ जाएगा। क्यों, ऑक्टेट पूरा करने के लिए कोई कितना इलेक्ट्रॉन लूज या गेन करता है, तो इसका वैलेंसी 1 आ जाएगा। क्लियर, ठीक। तो इस तरह आप बता सकते हैं कि इसका वैलेंसी कितना आएगा। ठीक, तो एक चीज क्या देख रहे हैं, वैलेंसी ग्रुप में क्या होता है, सेम होता है। वैलेंसी ग्रुप में क्या होता है, सेम। तो यहाँ से लिख सकते हैं वैलेंसी इज सेम इन द ग्रुप।
किसी भी ग्रुप में आपका वैलेंसी क्या होगा बाबू, सेम होगा। ध्यान दीजिएगा, वैलेंसी इज सेम इन द ग्रुप, वैलेंसी ग्रुप में क्या होगा, सेम होगा। ओके, चलिए तो यहाँ पे हम लोग लिख भी सकते हैं वैलेंसी आता कितना है, ये आपको याद होगा। आपको जो पढ़ने हैं सिंपली ग्रुप पढ़ने हैं कौन कौन से, 1 2 13 14 15 16 17 और ये 18 पढ़ने हैं। तो इसका जब वैलेंसी की बात करेंगे तो जो फर्स्ट ग्रुप होगा उसका वैलेंसी 1 होगा, सेकंड का 2, थर्ड का 3 याद रखिएगा, फोर्थ का 4। अब यहाँ से देखिए 15 है तो 5 याद रखना है, 15 है तो 5, तो 5 है तो कितना लेगा, 3 लेगा, तो ये 3 इसका है ना। 16 है तो 6 याद रखना है, 16 है तो 6 याद रखना है, 6 तो कितना लेगा, 2 लेगा। 17 है तो 7 याद रखना, 1 लेगा। और 18 है तो कुछ नहीं लेगा, पहले से 8 याद रखना, 8 पहले से पूरा रहता है इसका, तो ये 18th ग्रुप है ना, तो इसमें इसका ये 0 हो जाएगा। क्लियर, इसको भी उतार सकते हैं। क्लियर, ओके। चलिए तो वैलेंसी भी आपका ग्रुप में क्या होता है, सेम होता है। कॉन्फ़िगरेशन लिखिए, देखिए कौन कितने इलेक्ट्रॉन को लूज या गेन कर रहा है। नेक्स्ट है आपका एटॉमिक साइज। एटॉमिक साइज पहले देख लिए थे है ना, अब इसको समझते हैं। पहले ये हमने लिखा ली ना का रब से फरियाद। देखो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखो, क्लियर हो जाएगा सब। इसमें कितने आ जाएंगे बोलो, 2 1, इसमें 2 8 1, 2 8 8 1, और ये मान लो सिंपल। देखिए इसमें सेल कितने हैं टोटल, सेल 2 हैं, इसमें 3 सेल होंगे, इसमें 4 सेल होंगे, इसमें 5 सेल होंगे, इसमें 6 सेल होंगे। क्लियर चल रहा है ना, 2 3 4 5 6 7 इसी तरह होगा, इसमें 7 सेल होगा, इतना देगा। तो अब देखो सेल के हिसाब से जब हम साइज बोलेंगे बाबू, तो ये कुछ न्यूक्लियस होगा, न्यूक्लियस होगा। और इसमें कितने सेल है, 2, एक पहला सेल दूसरा सेल, ये पहला सेल ये दूसरा सेल, इसका साइज हो गया। ये न्यूक्लियस, ये सेल, ये सेल, इसमें कितने सेल, 1 2 3, तो यहाँ से ऐसा कुछ कर लेते हैं, पहला सेल दूसरा सेल तीसरा सेल, समझिए। इसमें देखिए कितने हैं, 4, थोड़ा और ले लो, बॉटम पकड़ लो, 1 2 3 4। तो आप क्या देख रहे हो कि डाउन द ग्रुप क्या हो रहा है, नंबर ऑफ सेल बढ़ रहा है। डाउन द ग्रुप क्या हो रहा है, नंबर ऑफ सेल बढ़ रहा है। तो यहाँ से लिख सकते हैं हम लोग क्या, बोलो ऐसे करके, डाउन द ग्रुप नंबर ऑफ सेल क्या होगा, इंक्रीजेस। नंबर ऑफ सेल इंक्रीज करेगा तो साइज क्या होगा, बड़ा होगा ना। पहले इलेक्ट्रॉन यहीं तक था तो साइज इतना सा, अब इलेक्ट्रॉन यहाँ तक है तो साइज इतना सा, अब इलेक्ट्रॉन यहाँ तक है साइज इतना सा, और सेल बनेगा इतना सा, और साइज इतना सा, और इतना साइज, एटम का साइज बढ़ता जाएगा। सेल यदि बढ़ता है तो एटम का साइज भी क्या होता है आपका, बढ़ता है। क्लियर, तो ये ध्यान में रखिएगा। चलिए तो नंबर ऑफ सेल इंक्रीज, यहाँ से सेल आपका क्या हो जाता है, इंक्रीज करता है। तो यदि सेल इंक्रीज करेगा तो बोलो बाबू क्या होगा, साइज क्या होगा, बोलो, या एटॉमिक साइज जो भी लिखते हो, साइज ऑफ एटम लिख सकते हो या एटॉमिक साइज लिख सकते हो, वो भी क्या हो जाएगा, इंक्रीजेस। तो यहाँ पे डाउन द ग्रुप कैसे समझ में आया, सेल देख रहे हैं बढ़ रहा है, सेल बढ़ रहा है तो साइज बढ़ेगा। क्लियर, पीरियड में बताए थे, इधर से इधर जाते थे, प्लस का चार्ज बढ़ता था तो साइज क्या होता था, घटता था। और ग्रुप में क्या होता है, डाउन द ग्रुप जाएंगे, इन जनरल शब्द में देखिएगा, इन जनरल है ना। आगे जब हायर सेक्शन में पढ़िएगा तो कुछ एक्सेप्शंस हैं, तो इन जनरल है ना, डाउन द ग्रुप जाएंगे, साइज क्या होगा, बढ़ेगा। तो क्या होगा आपका, सॉरी, नंबर ऑफ सेल बढ़ेगा तो साइज क्या होगा, बढ़ेगा। क्लियर, तो यहाँ से लिख सकते हैं डाउन द ग्रुप, लिख सकते हैं इन जनरल डाउन द ग्रुप
number of cell increases, therefore size of atom increases. क्लियर? तो हम बोले एटॉमिक साइज क्या होगा, डाउन द ग्रुप आएंगे बाबू तो सेल क्या होगा, बढ़ता जाएगा, मतलब साइज भी क्या होगा, बढ़ेगा। पहले में कितने सेल, 2 सेल, फिर 3 सेल, फिर 4 सेल, फिर 5 सेल। तो जैसे जैसे सेल बढ़ता जाएगा तो एटम का साइज पहले इतना था, अब 3 होगा तो इतना सा, 4 हो जाएगा तो इतना सा, 5 हो जाएगा तो इतना सा, तो ये बढ़ता जाएगा, है ना। एक और एग्जाम्पल हम लोग कर लेते हैं तो समझ में आ जाएगा आपको। मान लीजिए इसको ले लेते हैं। फिर कल बाहर आई आंटी, इसमें 2 7 ले लेंगे, इसमें 2 8 7 ले लेंगे। इसमें ऐसे जो भी हो, आपको तो नहीं आता कॉन्फ़िगरेशन तो आपको ध्यान में नहीं देना, ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया। इसमें नंबर ऑफ सेल कितने जा रहे हैं, 2 आ रहे, इसमें 3 आएंगे तो इसमें 4 आएंगे, इसमें 5 आएंगे, इसमें 6 आएंगे, ये याद रख लेना। तो साइज तो देख ले, इधर ही कर दो, साइज इधर कर देता हूँ। फ्लोरीन को पहले देखो कितने सेल है, 1 2। फ्लोरीन का कुछ साइज ऐसा होगा, फ्लोरीन पहला सेल, दूसरा सेल। फ्लोरीन में कितने सेल, 3 सेल। फ्लोरीन कुछ ऐसा होगा, 1 सेल, 2 सेल, 3 सेल। ब्रोमीन में कितने सेल, 4 सेल। देखिएगा ब्रोमीन में 4 सेल, 1 2 3 4। हम क्या देख रहे हैं, बोलो डाउन द ग्रुप जैसे जैसे आएंगे, इसमें 2 सेल था, साइज ऐसा, इसमें 3 सेल था, साइज ऐसा, इसमें 4 सेल था, साइज ऐसा। तो डाउन द ग्रुप आते हैं, क्या हो जाता है, यहाँ पे लिख सकते हैं डाउन द ग्रुप डाउन द ग्रुप क्या हो रहा है, बोलो नंबर ऑफ सेल इंक्रीजेस, नंबर ऑफ सेल क्या बढ़ रहा है, साइज ऑफ एटम भी क्या होगा, इंक्रीज करेगा। क्लियर? चलिए, क्यों, तो फैक्टर आपको ध्यान में रखना है, जब मामला किधर का हो, पीरियड का हो तो Z इफेक्टिव लगाते हैं, पॉजिटिव चार्ज, है ना, और जब मामला ग्रुप का हो तो नंबर ऑफ सेल फैक्टर देखते हैं। क्लियर? चलिए, एटॉमिक साइज हमने कंप्लीट कर लिया। नेक्स्ट हम देखेंगे मेटेलिक कैरेक्टर। क्या देखेंगे, मेटेलिक कैरेक्टर। ध्यान दीजिएगा, मेटेलिक कैरेक्टर, ध्यान दीजिएगा। अब यदि हम नॉर्मली मेटल को की चर्चा करते हैं, मान लो ये आपका ली ना का से फरियाद की बात करता हूँ, तो इसका जब EC लिखेंगे बाबू, ये 2 1 लिखो, 2 8 1 लिख दो, 2 8 8 और ये 1 लिखता हूँ। और इसी तरह आप क्या देखते हो, देखो ध्यान से, इसके जो आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 है। तो यदि हम यहाँ सेल की बात करेंगे बाबू, तो इसमें कितने सेल होंगे, 2 सेल होंगे, इसमें 3 सेल, इसमें 4 सेल, इसमें 5 सेल, इसमें 6 सेल और 7 सेल। और सभी में ध्यान दीजिएगा, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होगा आउटर मोस्ट सेल में, बोलो 1 होगा, यहाँ भी 1 होगा, यहाँ भी 1 1 1 1। ये चीज तो समझ में आ रहा है। तो अब हम साइज थोड़ा सा देखते हैं मेटेलिक कैरेक्टर का। तो एक चीज बताइए, पहले साइज को हम बनाते हैं ना, 2 सेल है तो कुछ ऐसा होगा, ठीक। और एक बात बोले, आउटर मोस्ट सेल में कितना इलेक्ट्रॉन, 1, ऐसा है कुछ। 3 सेल है ना, और आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन, 1। ध्यान दीजिएगा, अब दिल से बोलिए, 4 सेल है ना, आउटर मोस्ट सेल में 1 इलेक्ट्रॉन। अब एक चीज बोलिएगा, मेटल किसको कहते हैं, जिसका इलेक्ट्रॉन लूजिंग टेंडेंसी नेचर ज्यादा बेहतर हो। आत्मा से बोलिए,
इस इलेक्ट्रॉन को खींचने वाला साहब कौन है? इस इलेक्ट्रॉन को खींचने वाला न्यूक्लियस है। यहाँ भी न्यूक्लियस है, यहाँ भी न्यूक्लियस है। सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन को खींच के कहाँ रखेगा? जहां दूरी क्या होगी? कम होगी। क्यों? दो अपोजिट चार्ज के बीच एट्रैक्शन होता है। हम जानते हैं दो अपोजिट चार्ज के बीच एट्रैक्शन होता है, और यहाँ पे जो आपका डिस्टेंस है कम है, पास पास है। मान लो यहाँ सलमान तो यहाँ कटरीना, पास पास है, एट्रैक्शन ज्यादा। और यहाँ सलमान, कटरीना मान लीजिए आपका पटना में, तो ये, और यहाँ सलमान तो कटरीना मान लीजिए मुंबई में, तो यहाँ पे अट्रैक्शन ज़्यादा, यहाँ अट्रैक्शन कम, यहाँ पे सबसे कम। तो सिंपल सोच सकते हैं, यहाँ पे दो अपोजिट कैरेक्टर का, ये पापा है ना, पेरेंट से किसी का, और ये स्टूडेंट है। देखिएगा ये पापा है और ये बेटा है, ये पापा है, ये बेटा है, और ये पापा है और ये बेटा है। आत्मा से बोलिए कहाँ पे बेटा आपका इजीली निकल जाएगा? जहाँ पे आपसे दूर होगा। पापा अररिया, बेटा दिल्ली, तो इसको जाने का जो चांस होगा, यहाँ से निकलने का आसानी होगा। क्यों? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम है। कोई मित्र आया, बोला चलो मूवी चलने के लिए, तो ओके चलते हैं। मगर यदि ये पापा अररिया और बेटा पटना हो, तब क्या बोलेगा? बोलो। यदि पापा कहाँ हो? अररिया में हो, और बेटा कहाँ? पटना में हो, तो बेटा बोलेगा कि छोड़ो नहीं जाएंगे, पापा आ सकते हैं सुबह, क्योंकि 5-6 घंटे की दूरी कोई भी आ सकता है। तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन को लूज करने की टेंडेंसी होगा वो कम होगा। और पापा अररिया, बेटा भी अररिया, तो इलेक्ट्रॉन यहाँ से नहीं जाएगा। क्लियर? ओके, चलिए। तो इलेक्ट्रॉन सबसे यहाँ दूर है, दूर है तो अट्रैक्शन क्या होगा? कम होगा, तो इलेक्ट्रॉन क्या होगा? इजीली लूज हो जाएगा। क्लियर? तो लिख सकते हैं। तो सबसे आसानी से इलेक्ट्रॉन कहाँ लूज होगा? यहाँ से, फिर यहाँ से, फिर यहाँ से। तो जो आसानी से इलेक्ट्रॉन लूज करता है उसको अच्छा मेटल कहते हैं। तो यहाँ से हम लोग कह सकते हैं, क्या लिखोगे? बोलो। डाउन द ग्रुप नंबर ऑफ सेल इंक्रीजेज, है ना, नंबर ऑफ सेल इंक्रीजेज, इंक्रीजेज को ऐसे बना ले ना। तो साइज भी क्या होगा? बोलो। इंक्रीजेज, लिख देते हैं साइज ऑफ एटम इंक्रीजेज। और जब साइज ऑफ एटम इंक्रीज हो जाएगा, बोलो इसी में क्या लिख सकते हैं? साइज ऑफ एटम इंक्रीजेज, attraction of outer electron with nucleus decreases, therefore electron losing nature increases। यहाँ से क्या लिख सकते हो? मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज। लीजिएगा यहाँ पे मेटेलिक कैरेक्टर तो यहाँ से कह सकते हैं डाउन द ग्रुप क्या होता है? मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ता है ना। ये मेटेलिक कैरेक्टर क्या हो जाएगा? इंक्रीजेस। इसको हमने क्या लिखा? टॉप, ये क्या हुआ? बॉटम। टॉप टू बॉटम क्या होता है? मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज करता है। क्यों करता है समझिएगा फिर से। तो क्या होगा? जैसे जैसे बॉटम की तरफ आएंगे, है ना, इसको रब करता हूँ। चलो, जैसे जैसे बॉटम की तरफ आएंगे तो आपका क्या होगा? नंबर ऑफ सेल्स बढ़ेगा। नंबर ऑफ सेल्स बढ़ेगा तो आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन का जो होगा न्यूक्लियस के साथ अट्रैक्शन क्या होगा? घटेगा। तो इलेक्ट्रॉन आसानी से लूज हो जाएगा। जहां आसानी से इलेक्ट्रॉन लूज होता है वो ज़्यादा मेटेलिक। क्लियर? यहाँ से लिख सकते हैं फ्रॉम टॉप टू बॉटम या लिख सकते हैं ऑन मूविंग
moving from top to bottom in a group, on moving from top to bottom in a group, है ना, कि on moving from top to bottom in a group जब जाते हैं क्या होता है, number of cell increases, size increases, electron losing tendency increases, समझिएगा ध्यान से, therefore बोलो, इलेक्ट्रॉन जो अच्छा से लूज कर क्या कहता है, मेटालिक, बोलो, कैरेक्टर इंक्रीजेस। यहाँ से कर सकते हैं, इधर से इधर आएंगे तो मेटालिक कैरेक्टर क्या होगा, बढ़ेगा। टॉप बॉटम, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। अब एक चीज को समझिएगा बहुत आसानी से, ये तो कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, क्यों, तो हम बता दिए आपको, ऊपर से नीचे आएगा, नंबर ऑफ सेल बढ़ेगा तो इलेक्ट्रॉन का अट्रैक्शन घटेगा, अट्रैक्शन घटेगा तो इलेक्ट्रॉन आसानी से लूज हो सकता है। और मुझे बताया था जो इलेक्ट्रॉन आसानी से लूज करता है वो अच्छा मेटल है। एक चीज बहुत ध्यान दीजिएगा, जो ज्यादा मेटेलिक होगा, समझिएगा, जो ज्यादा मेटेलिक होगा वो कम नॉन मेटेलिक होगा। मतलब यदि कोई अच्छा बच्चा है तो वो बुरा कम है, यदि कोई बुरा बच्चा है तो वो अच्छा कम है। उसी तरह जो ज़्यादा मेटेलिक होगा वो कम नॉन मेटेलिक होगा, और जो ज़्यादा नॉन मेटेलिक होगा वो कम मेटेलिक होगा। तो एक नॉन मेटेलिक कैरेक्टर का हम यहीं पे लिखते हैं, है ना, कैरेक्टर, और यहीं पे हम लोग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी लिख देते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, जिसको हम लोग EN से डिनोट करते हैं, ध्यान दीजिएगा। चलिए, इसके लिए हम लोग फिर मान लीजिए कल, ये पूरे सबके लिए वैलिड है, बाहर INT ऐसा हो गया। तो इसका यदि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं वो क्या लिखेंगे, बोलो, 27287, और ये डॉट डॉट करके 7 होगा, 7 होगा, 7 होगा। अब यहाँ पे पहला काम करते हैं, नंबर ऑफ सेल लिख देते हैं। इसमें कितने सेल हो जाएंगे, बोलो, नंबर ऑफ सेल कितने हो जाएंगे, 2 3 4 5 6। अब एक नॉर्मल इसका साइज देखो कैसा होगा, तो कुछ ऐसा होगा, ठीक। ऑटोमोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन, 7, यहाँ देखो, इसका साइज कुछ ऐसा होगा, इसका कैसा होगा। हम बोले इलेक्ट्रॉन कहाँ पे लेना चाहेगा, तो मान लो इलेक्ट्रॉन पास में यहाँ आया तो तुरंत अट्रैक्ट हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन पास में आया, दूरी है, इलेक्ट्रॉन पास में आया और दूरी है, तो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट कहाँ पे होगा। हम आपको बोले थे गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन जिसका ज़्यादा बेहतर होता है वो आपका बेहतर नॉन मेटल होता है, और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है तो वो क्या कहलाता है, आपका मेटल कहलाता है। तो हम देखिए पिछले केस में कि डाउनवर्ड जाते हैं तो इलेक्ट्रॉन को लॉस आसानी से हो सकता है, तो डाउन में जो होगा मेटेलिक कैरेक्टर ज़्यादा अच्छा, मतलब नॉन मेटेलिक कैरेक्टर कम। तो इसका उल्टा क्या हो सकता है, नॉन मेटेलिक कैरेक्टर अच्छा कहाँ हो सकता है, ऊपर में हो सकता है बाबू, कहाँ हो सकता है, ऊपर में। नॉन मेटेलिक कैरेक्टर अच्छा कहाँ हो सकता है, ऊपर में हो सकता है। तो यहाँ से हम लोग एक चीज़ और देख सकते हैं, ये दो ये तो अब इलेक्ट्रॉन को गेन कहाँ से आसानी से कर लेगा, तो इलेक्ट्रॉन को गेन आसानी पे ऊपर में करेगा। क्यों, क्योंकि ये देखो ये प्लस वाला इलेक्ट्रॉन उसके पास में है तो तुरंत गेन करेगा, प्लस वाला इलेक्ट्रॉन थोड़ा दूर तो कम गेन मतलब अट्रैक्ट कर पाएगा, और ये प्लस वाला इससे और दूर मतलब कम इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट कर पाएगा, सबसे कम। तो सबसे आसानी से इलेक्ट्रॉन कहाँ गेन करेगा, जहाँ पे पास हो, तो इलेक्ट्रॉन को गेन करना दैट इज नॉन मेटेलिक। तो ये क्या होगा, अच्छा नॉन मेटल होगा, ये उसके नॉन मेटेलिक कैरेक्टर यहाँ से मिलेगा। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं
क्या लिख सकते बोलो, डाउन द ग्रुप नंबर ऑफ, या ऊपर लिख दूंगा, इसको भी लिख देते हैं, डाउन द ग्रुप नॉन मेटेलिक कैरेक्टर डिक्रीजेस, नॉन मेटेलिक कैरेक्टर डिक्रीजेस। ठीक, तो सबसे ज्यादा बेहतर नॉन मेटल कहाँ होगा, ऊपर, और सबसे कम नीचे। डिक्रीजेस, दिस इज डिक्रीजेस, घटता है। क्लियर। और एक चीज बोलिए, इसी में हमको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात करते हैं, समझिएगा, यहाँ पे हम कर देते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात करते हैं। तो फ्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 4 होता है, क्लोरीन का 3 होता है, ब्रोमीन का मान लो 2.5 होता है। इसी तरह डाउनवर्ड चला गया 2.7 2.5 कुछ भी हो ना। चलो इसको, तो यदि ये डाउनवर्ड चला गया तो हम क्या देखते हैं, एक चीज ध्यान में रखिएगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो होगा डाउन द ग्रुप, इधर बोलो, यही लिख सकते हैं, डाउन द ग्रुप, 4 के बाद 3 हो रहा है, मतलब घट रहा है। डाउन द ग्रुप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होता है, डिक्रीजेस। सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कहाँ होता है, ऊपर। इलेक्ट्रोनेगेटिव किसको कहते हैं, जो दूसरे को अट्रैक्ट करे, जो दूसरे को अट्रैक्ट करे। तो दूसरे को अट्रैक्ट करने का जो क्षमता है सबसे ज्यादा कहाँ है, ऊपर में। तो वो ज्यादा इलेक्ट्रॉन को आसानी से खींचेगा, मतलब वो बेहतर नॉन मेटल। बोलेगा क्यों, क्योंकि बोलोगे क्योंकि उसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होता है, इसका तो वो इलेक्ट्रॉन को ज्यादा खींचेगा, उसका खींचने का ताकत ज्यादा है। क्लियर, ध्यान दीजिएगा। मेटल ऐसे ही सिंपल सोच सकते हैं, मेटल भारी होता है कहाँ होगा, नीचे। तो मेटल जो अच्छा होता है वो नीचे होता है, और नॉन मेटल कहाँ पे होता है, ऊपर होता है। क्लियर, ये ध्यान में रख लीजिएगा। ठीक, तो समझ गए क्या, डाउन द ग्रुप आएगा तो दूरी बढ़ेगी, तो इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट कम कर पाएगा। या दूसरा और कह सकते हैं लॉजिक, ऊपर का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होता है, यहाँ पे देखो ज्यादा होता है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होता है, इलेक्ट्रॉन को खींचने का क्षमता, इलेक्ट्रॉन को खींचने का क्षमता। तो इसका सबसे ज्यादा, इसका कम। तो इलेक्ट्रॉन को जो खींच सके वही ना, नॉन मेटल बेहतर कौन हो सकता है, जो ज्यादा इलेक्ट्रॉन को रखे। तो कौन ज्यादा बेहतर रख सकता है, कौन ज्यादा रख सकता है, जिसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगा। तो फ्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होता है, ज्यादा होता है, वो इलेक्ट्रॉन को ज्यादा खींचेगा। क्लोरीन कब से कम, वो कम खींचेगा। उसके बाद और कम, वो कम खींचेगा। तो जो ज्यादा इलेक्ट्रॉन को खींचे वो बेहतर नॉन मेटल। क्लियर, तो ध्यान दीजिएगा, है ना। इसको लिख भी लेते हैं, इसे वो उतार लीजिएगा। और यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं क्या, देखिएगा थोड़ा सा, डाउन द, ऑन मूविंग भी लिख दें, ऑन मूविंग down the group, on moving down the group electronegativity decreases, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होता है, घटता है। therefore less attraction towards electron and attraction क्या हुआ, कम है। और यदि आपका लेस अट्रैक्शन होगा फॉर इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन को कम अट्रैक्ट करना चाहेगा, लेना नहीं चाहेगा, तो उसका क्या होगा बोलो, नॉन मेटेलिक कैरेक्टर डिक्रीजेस। क्लियर, तो यहाँ से कर सकते हैं, ऊपर से नीचे आएंगे, दिस इज टॉप एंड दिस इज बॉटम। और जब टॉप से बॉटम आने की बात होती है, ध्यान दीजिएगा, जब टॉप से बॉटम आने की बात होगी तो नॉन मेटेलिक कैरेक्टर और इलेक्ट्रो नेगेटिविटी दोनों क्या होगा, डिक्रीज करेगा कहीं पे भी। ओके, चलिए, एवरीथिंग इज फाइन। चलिए, लगभग आपका चैप्टर कंप्लीट होने वाला है, चाहेंगे तो अच्छे से कर सकते हैं, और एक भी क्वेश्चन आपके कहीं पे भी नहीं छूटेंगे। और हर बार एग्जाम में 5 7 8 10 मार्क्स का क्वेश्चन यहाँ से आता है सेक्शन से। नेक्स्ट,
कौन सा फैक्टर देखे बाबू? छठा कर दे, केमिकल रिएक्टिविटी। केमिकल रिएक्टिविटी दो तरह का होगा। सबसे पहला कर देते हैं आपको रिएक्टिविटी ऑफ मेटल। आगे समझो। जनरली मेटल किसको कहते हैं? जो इलेक्ट्रॉन को लूज करता है। उसका ग्रुप ले लिए लीना का रब से फरियाद। लीना का रब से फरियाद। अब ध्यान दीजिएगा, हम क्या देखेंगे, इसका पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? 2 बोलिए 1, इधर लिखो 2 8 1 2 8 8 1, और ये कुछ डाउनवर्ड ऐसा ऐसा करके 1 आता जाएगा 1। तो अब रिएक्टिविटी की बात करते हैं। खुद से सोचिए, आप ध्यान दीजिएगा। जो सबसे नीचे होगा, देखो अब यहाँ पे रिएक्टिविटी किसको कहते हैं? जो मेटल का रिएक्टिविटी क्या होगा? वो अच्छा मेटल कौन होगा? जो इलेक्ट्रॉन को तुरंत लूज करे। अच्छा मेटल कौन होगा? जो इलेक्ट्रॉन को लूज करे। अब खुद से सोच सकते हैं, इसका साइज कुछ ऐसा होगा, इसका कैसा होगा, इसका कैसा होगा, और एक कर लीजिए। अब हमको क्या देखते हैं, ये कब सरकारी नौकरी मिलेगा? जब यह एक इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा? लूज करेगा। और बाबू बोलो, कहाँ पे इलेक्ट्रॉन को लूज करने के लिए ज़्यादा इच्छुक होगा? क्योंकि यहाँ पे साइज क्या है? छोटा है। तो यहाँ पे साइज छोटा है तो इसको खींच रहा होगा जल्दा। यहाँ पे साइज उससे कम, दूरी ज़्यादा हो गया, यहाँ पे और दूरी बढ़ गया, तो डाउन में और दो दूरी बढ़ गया। यदि दूरी बढ़ेगा तो इलेक्ट्रॉन आसानी से क्या हो जाएगा? लूज हो जाएगा। मतलब उसको सरकारी नौकरी मिल जाएगी। तो आसानी से सरकारी नौकरी कहाँ मिलेगा? नीचे में। तो वह ज़्यादा रिएक्टिव कहाँ पे रहेगा? नीचे में ही रहेगा। क्यों? क्योंकि उसको पता है कि हम गवर्नमेंट जॉब के पास हैं। उसको क्या पता है कि हम गवर्नमेंट जॉब के पास हैं। ऊपर में ऐसा नहीं लग रहा है। क्यों? साइज छोटा है, इलेक्ट्रॉन को अंदर खींच के रखेगा। तो वो तो सोचेगा भाई हमको तो कुछ नहीं, नीचे वाला तो क्या है, उसमें भी एक ही इलेक्ट्रॉन है, मगर वो क्या है, साइज बड़ा है, तुरंत में लूज हो सकता है, और यहाँ पे तुरंत में भाग नहीं सकता। क्योंकि अल्टीमेटली रिएक्टिविटी क्यों होता है? रिएक्टिविटी है कि स्टेबल होने के लिए कोई कितना इलेक्ट्रॉन लूज या गेन करता है। अब या तो लूज करेगा या तो गेन करेगा, है ना। तो अब यहाँ देखो, यहाँ पे तो एक करेगा, ये समझ में आ रहा है। अब कौन एक इलेक्ट्रॉन को लूज करने के लिए सबसे ज्यादा इच्छुक होगा? कौन होगा? क्योंकि सबसे नीचे वाला। क्यों? क्योंकि उसको पता है हम आसानी से इलेक्ट्रॉन को लूज कर देंगे। क्यों? हमारा इलेक्ट्रॉन हमसे बहुत दूर है, मेरा न्यूक्लियस से कोई अट्रैक्शन नहीं होगा। तो ध्यान दीजिएगा। तो इसके केस में जो आपका होगा बॉटम वाला जो होगा वो क्या होगा? ज्यादा रिएक्टिव होगा। तो रिएक्टिविटी ऑफ मेटल क्या लिखेंगे? बोलो, reactivity of metal increases down the group। और यहाँ पे जब बात करेंगे तो ये आपका लेस रिएक्टिव होगा, और मेटल में ये आपका क्या होगा? बोलो, मोर रिएक्टिव होगा। क्यों होगा? समझिएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे भी एक ही इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे भी एक ही इलेक्ट्रॉन है, मगर यहाँ पे साइज क्या है? बड़ा। इलेक्ट्रॉन आसानी से लूज हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन आसानी से नहीं दिख रहा क्या? लिख लो ऊपर में, है ना। फ्रेंसियम तो दिख रहा होगा, नहीं दिख रहा? दिख जाए, थोड़ा ऊपर कर देता हूँ। ये मोर रिएक्टिव। क्यों? यहाँ पे भी एक इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे भी एक इलेक्ट्रॉन है, मगर नीचे क्या है? साइज बड़ा है, और वो इलेक्ट्रॉन को लूज करने के लिए बहुत ही ज्यादा इच्छुक होगा। ओके, दैट्स ऑल। तो यहाँ से क्या लिख सकते हैं? रिएक्टिविटी ऑफ मेटल, रिएक्टिविटी ऑफ मेटल है इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप बिकॉज, रीजन लिख सकते हैं, है ना, बिकॉज साइज इज मोर, इलेक्ट्रॉन लूज इजिली। इलेक्ट्रॉन को लूज इजिली कर सकता है कहाँ पे? जो आपका डाउन द ग्रुप है ना। यहाँ से इलेक्ट्रॉन को आसानी से ये भेज सकता है, और यहाँ से इलेक्ट्रॉन को आसानी से नहीं भेजेगा, यहाँ से नहीं भेजेगा। सबसे आसानी से, तो सबसे ज़्यादा जहाँ सरकारी नौकरी के पास रहेगा वहाँ पे आदमी ज़्यादा मेहनत करता है कि भाई हम जल्दी छोड़ दे। ठीक, ओके।
रिएक्टिविटी ऑफ मेटल, ऊपर वाला लेस रिएक्टिव, नीचे वाला मोर रिएक्टिव। नीचे वाला मोर रिएक्टिव क्यों? क्योंकि मेटल का रिएक्टिविटी बोलता है कौन अच्छा जल्दी इलेक्ट्रॉन को लूज कर दे। मेटल का रिएक्टिविटी कौन जल्दी इलेक्ट्रॉन को लूज कर दे, कौन करेगा? जो नीचे रहेगा। क्यों? क्योंकि साइज क्या है? बड़ा है, आसानी से लूज करेगा। ऊपर वाला का साइज क्या है? छोटा है, आसानी से लूज नहीं करेगा। नेक्स्ट, इसी में दूसरा केसेस ले लेते हैं, बी नंबर या जो भी है। रिएक्टिविटी ऑफ नॉन मेटल। देखिए एक नॉन मेटल वाला ग्रुप ले लेते हैं, फिर कल बाहर आई आंटी, और जब इसका इसी लिखेंगे बाबू तो 27 लिखेंगे, का 287 लिखेंगे, और इसी का डॉट डॉट कर करके 7 आएगा, यहाँ डॉट डॉट कर करके 7 आएगा, इसी तरह आते जाएगा। अब एक चीज बताइएगा आप लोग, यदि हम इसको कुछ इंडिकेट करते हैं डायग्राम से तो कुछ ऐसा होगा। इसमें 7 इलेक्ट्रॉन आगे, इसमें भी अब एक चीज बताइए, यहाँ पे भी होगा। ठीक, तो एक चीज बताइए, इलेक्ट्रॉन को गेन आसानी से कहाँ पे करेगा? इलेक्ट्रॉन गेन आसानी से कहाँ होगा? जहाँ पे दूरी क्या होगी? कम होगी, वहां पे क्या होगा? पास, अट्रैक्शन ज्यादा होगा। और लूज कहाँ पे आसानी से करेगा? जहाँ दूरी ज्यादा होगी आसानी से लूज करेगा, और जहाँ पे दूरी कम होगी वहाँ आसानी से गेन करेगा। तो हम किसका लिख रहे हैं? रिएक्टिविटी ऑफ नॉन मेटल। तो बेहतर नॉन मेटल कहाँ है? कहाँ पे ऊंचाएगा भाई? हमको एक इलेक्ट्रॉन मिल जाएगा। यहाँ पे भी सब जगह एक ही इलेक्ट्रॉन का डिमांड है, मगर सबसे आसानी से इलेक्ट्रॉन कहाँ से ले सकता है? ये छोटा। क्यों? ये पास का पास अट्रैक्ट करेगा, ये दूर है, देखो न्यूक्लियस अट्रैक्ट करेगा, दूर है कम अट्रैक्ट कर पाएगा, यहाँ पे दूर है कम अट्रैक्ट कर पाएगा। डाउन दो ग्रुप क्या होगा? साइज बढ़ेगा, अट्रैक्शन कम होगा, और यदि अट्रैक्शन कम होगा तो इलेक्ट्रॉन को कम वो ले पाएगा, कम गेन कर पाएगा। ध्यान दीजिएगा, यहाँ साइज क्या है? छोटा है, तो इलेक्ट्रॉन को तुरंत ले लेगा। और हम बोल रहे हैं तुरंत ले लेगा, है ना? साइज क्या है? छोटा है, इलेक्ट्रॉन को तुरंत ले लेगा। साइज क्या है? छोटा, इलेक्ट्रॉन को तुरंत ले लेगा। तो बोलो सरकारी नौकरी का पास सबसे ज्यादा कौन है? सब तो को एक ही इलेक्ट्रॉन चाहिए सरकारी नौकरी पाने के लिए, मगर ये क्या देख रहा है? ये एक इलेक्ट्रॉन तो सबको चाहिए, मगर उसमें भी मेरा साइज क्या है? छोटा है, हम तुरंत इलेक्ट्रॉन को पकड़ लेंगे। इसका साइज क्या है? बड़ा है, इलेक्ट्रॉन को लेट से पकड़ेगा। तो कौन काम के प्रति ज्यादा जिम्मेवारी बनाएगा? कौन काम के लिए ज्यादा एक्टिव होगा? तो ये होगा, क्योंकि इसको पता है कि हम सबसे पास में है सरकारी नौकरी का, एक तो चाहिए ही चाहिए, एक में भी हम क्या है? बॉस है। क्लियर? तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं क्या? ऐसा, डाउन द ग्रुप रिएक्टिविटी ऑफ नॉन मेटल डिक्रीज। देखो ये वाला क्या हो जाएगा? मोर रिएक्टिव इसके केस में, और ये वाला हो जाएगा, ये भी कर ले, लेस रिएक्टिव। ठीक, तो ध्यान दीजिए क्यों ऊपर वाला मोर रिएक्टिव? क्योंकि उसको इलेक्ट्रॉन को लेना है, और इलेक्ट्रॉन को जब लेना होगा तो पास रहेगा तभी ज्यादा अट्रैक्ट करेंगे। मेटल के केस में इलेक्ट्रॉन को छोड़ना है तो बड़ा साइज होगा तो आसानी से छूटेगा। ध्यान दीजिएगा, इसको कर लीजिएगा। ओके, लिख भी देते हैं। और मूविंग down the group in a period, sorry period नहीं, in a group, down the group ही लिख दो ना। on moving down the group क्या होगा बोलो? size increases, therefore electron gaining tendency decreases, है ना? therefore less reactive। फिर तो समझिएगा,
मेटल कौन होगा अच्छा, जो क्या होगा, जिसका साइज बड़ा होगा वो आसानी से इलेक्ट्रॉन को लूज कर देगा, तो वही मेटल ज़्यादा रिएक्टिव होगा जिसका साइज बड़ा होगा। ठीक, नॉन मेटल वो अच्छा होगा जिसका साइज छोटा होगा, छोटा से रिएक्शन क्या होता है आसानी से हो जाता है ना, तो ये ध्यान में रख लीजिएगा। ठीक, क्लियर, चलो ठीक। एंड ये आपका थर्ड लास्ट सेक्शन है अभी का आज के क्लास का, और ये 7 नंबर ध्यान दीजिएगा, नेचर ऑफ ऑक्साइड्स। ऑक्साइड्स का नेचर क्या होता है, सिंपल समझिए, आप उतना ध्यान में मत दीजिए, इतना जान जाइए क्या, मेटल का ऑक्साइड जो होता है ना वो बेसिक होता है, और नॉन मेटल का ऑक्साइड जो होता है ना वो एसिडिक होता है। और आपको एम्फोटेरिक तो हम पहले बता देंगे। मेटल का ऑक्साइड बेसिक, नॉन मेटल का ऑक्साइड एसिडिक। मेटल पहचानते हैं खूब अच्छा से, जिसके पास इन जनरल 1 2 3 इलेक्ट्रॉन है मेटल, उसका ऑक्साइड क्या होगा बोलो, बेसिक। और नॉन मेटल का जो ऑक्साइड किसमें 4 5 6 7 8 जो भी हो वो क्या होगा, एसिडिक होगा। क्लियर है, चलिए चलिए। अब जब हम एक बात करते हैं, देखिए, ली ना का रब से फरियाद, तो यहाँ पे जब हम इसका इसी लिखते हैं हम 2 1 लिखते हैं, यहाँ भी 2 8 1, यहाँ भी 2 8 8 1, और ये डॉट डॉट करके 1, यहाँ बोले डॉट डॉट करके 1। तो हम क्या देख रहे हैं, सब क्या ऑटोमोस्ट शेल में क्या है, 1 इलेक्ट्रॉन है। ये सब क्या है आपका बोलो, मेटल है। और मेटल का जो ऑक्साइड होगा वो कैसा नेचर का होगा बोलो, बेसिक नेचर का होगा। तो जब हम यहाँ बात करेंगे Li2O Na2O कुछ भी हो, K2O, ये सब आपका कैसा नेचर का होगा बोलो, बेसिक। तो मेटल का ऑक्साइड क्या होता है, ये सारे मेटल है, ये समझ में आ रहा है, इसका ऑक्साइड क्या होगा, बेसिक होगा। मेटल का ऑक्साइड बेसिक, याद रखिएगा, मेटल का ऑक्साइड बेसिक, नॉन मेटल का ऑक्साइड एसिडिक। ओके, तब करो, चलिए ठीक। मेटल का ऑक्साइड बेसिक, नॉन मेटल का ऑक्साइड एसिडिक। ऐसे ले लेते हैं अगला। फिर कल बाहर आई आंटी, इन जनरल ईटी का तो यूज उतना नहीं होता, ये आपके क्या है, नॉन मेटल है। कैसे पता चला सर, तो देखो सर, कॉन्फ़िगरेशन लिखो, इसी 2 7 2 8 7, और इन जनरल सब में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 7, और 7 जिसमें इलेक्ट्रॉन होते हैं वो सब क्या होते हैं बोलो, नॉन मेटल होते हैं। और नॉन मेटल का ऑक्साइड कैसा नेचर होगा बोलो, एसिडिक। यहाँ से आप देख सकते हो जितने भी है इसके, जो ये यदि ऑक्सीजन के साथ हो, ये ऑक्सीजन के साथ हो, ये ऑक्सीजन के साथ, ये ऑक्सीजन के साथ, किसी के साथ हो, ये क्या होगा, एसिडिक होगा। नॉन मेटल का जो ऑक्साइड होगा एसिडिक होता है, मेटल का ऑक्साइड क्या होता है, बेसिक होता है। ठीक, सब करें, चलिए एक ग्रुप लेकर के ऐसे देखते हैं, बाल गंगाधर इंडियन तिलक। जब हम बात करेंगे, ये एम्फोटेरिक होता है। ठीक, चलिए क्या होता है, एम्फोटेरिक। इससे ऊपर जो होगा, ठीक, गैलियम भी आपका एम्फोटेरिक ही होता है एक तरह से। तो ये जो आपको इंडियम होगा और थैलियम क्या होगा, एम्फोटेरिक के नीचे जो होता है वो क्या, मेटल होता है एक तरह से। मेटल का जो ऑक्साइड होगा वो क्या होगा बोलो, बेसिक होगा। और एम्फोटेरिक के ऊपर जो होता है वो कौन होता है, हमेशा नॉन मेटल होता है। और नॉन मेटल का जो ऑक्साइड होगा वो क्या होगा, एसिडिक होगा। आपको पकड़ना है, क्या पकड़ना है, एम्फोटेरिक कौन है, समझिएगा ध्यान से, आपको पकड़ना है एम्फोटेरिक कौन है, और उसका जो, समझो ध्यान से, है ना। तो अब ये समझ में आया ना, चलो ठीक है। ये एम्फोटेरिक क्या होगा, जो क्या हो, एसिडिक और बेसिक दोनों नेचर शो करे, उसको एम्फोटेरिक कहते हैं। ठीक, तो आपको ध्यान में रखना है कि एम्फो से ऊपर जो होगा वो कौन होता है, एसिडिक होता है, और एम्फो से जो नीचे होता है वो बेसिक होता है।
M4 से ऊपर एसिडिक और M4 से नीचे बेसिक। M4 से ऊपर एसिडिक और M4 से नीचे बेसिक होगा। चलिए क्लियर। चलिए एक और देख लेते हैं। बैगन आलू जन्नत के संग पर्वत पर ऐश कर रहा और गाना गा रहा, आपको बताएंगे बाद में, ये आपका एम्फोटेरिक होता है। तो यहाँ से हम लोग ये देखिए बैगन आलू जन्नत, सॉरी बैगन आलू नहीं, बेटा मांगे कार स्कूटर लिख देते ना, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी। और देखो इसमें हम क्या बोले, कल ही बताए थे, ये जो बैरिलियम होता है ना, ये एम्फो होता है, एम्फोटेरिक शो करता है इसका ऑक्साइड। तो ये वाला एम्फो, और आपको बताए थे एम्फो के नीचे कौन होता है बोलो, हमेशा मेटल होगा। मेटल का जो ऑक्साइड होगा वो कैसा नेचर होगा, बेसिक होगा। तो इसके केस में कोई भी नॉन मेटल एसिडिक शो नहीं करेगा। क्यों, ये वाला बी जो होगा BO क्या होगा बोलो, एम्फोटेरिक। BO क्या होगा, एम्फोटेरिक। और ये MgCaSr BaRa ये सब होगा मेटल का ऑक्साइड। आपका कैसा नेचर होगा, बेसिक नेचर शो करेगा। तो आप ध्यान में रख लीजिएगा। M4 पहले पहचान लीजिए कौन है, हम कल आपको बता देंगे क्लास में ट्रिक याद करने का। M4 से ऊपर एसिडिक, M4 से नीचे बेसिक। ओके, ये आपका चैप्टर क्या हो गया, इस तरह से लगभग कंप्लीट हो गया। हम लोग अगली क्लास में जो पीरियोडिक टेबल है उसका मेरिट्स पढ़ेंगे, है ना, और फिर कुछ क्वेश्चंस लगाएंगे और यह चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाएगा। ओके, थैंक यू। लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूले।